नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर अशोकनगर से है, बड़ी खबर है। बारिश का कहर लगातार जारी है। उफान पर कैथन नदी आ गई है। बाढ़ में फंसे लोगों का एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। उफनती नदी के बीच टापू में फंसे थे 12 लोग और पिछले साल भी कैथन नदी ने रौद्र रूप धारण किया था। मलौखेड़ी से रेस्क्यू कर इन ग्रामीणों को बचाया गया है। तो तस्वीरें अशोकनगर की हैं, जहां बारिश के कहर के चलते करीब 12 लोग नदी के बीच बने एक टापू पर फंस गए थे। एसडीआरएफ की टीम ने बमुश्किल इन्हें रेस्क्यू किया है, सुरक्षित वहां से बाहर निकाला है। तो उफान पर है कैथन नदी। उफनती नदी के बीच 12 लोग बताया जा रहा है कि टापू में फंस गए थे। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम उनके पास पहुंची और फिर उन्हें वहां से रेस्क्यू किया गया है। दरअसल लगातार नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। रौद्र रूप इस वक्त नदी ने धारण कर रखा है। आगे बढ़ेंगे, श्योपुर से बड़ी खबर है। चंबल और पार्वती नदी में उफान का दौर जारी है। सांड और सुंडी गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। श्योपुर का राजस्थान के कोटा और खतौली से संपर्क कटा हुआ है। दोनों गांव में 500 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। चंबल नदी का तेज बहाव लगातार जारी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं श्योपुर से, जहां चंबल और पार्वती नदी में उफान का दौर जारी है। सांड और सुंडी गांव भी टापू में तब्दील हो चुके हैं। इसके अलावा श्योपुर का राजस्थान के कोटा और खतौली से भी संपर्क टूट गया है। बताया जा रहा है कि कुल 500 लोग हैं जो अभी भी गांव के बीच फंसे हुए हैं। उन्हें सुरक्षित वहां से निकालने की कोशिशें भी हो रही हैं। और अब बड़ी खबर डिंडोरी से है, जहां बारिश में भ्रष्टाचार की सड़क बह गई। दरअसल पहली बारिश में सड़क का एक हिस्सा धराशायी हो गया, बह गया। डिंडोरी का ये मामला है। 1.5 साल पहले करोड़ों की लागत से सड़क का निर्माण किया गया था। सिवनी संगम से गोपालपुर मार्ग को सड़क जोड़ती है और झनकी गांव का ये मामला है। प्रशासन मामले की जांच में जुटा हुआ है। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर। तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये तस्वीरें सामने आई हैं डिंडोरी से। पहली ही बारिश में सड़क टूटकर खराब हो गई। खबर धमतरी से। धमतरी में भारी बारिश में सड़कों की हालत खस्ता हो गई है। चाहे बात रायपुर को बस्तर और दक्षिण भारत से जोड़ने वाली नेशनल हाईवे 30 की हो, या ओडिशा से जोड़ने वाली नेशनल हाईवे हो, या ग्रामीण अंचलों को जोड़ने वाली सड़कें हो, सभी में छोटे बड़े गड्ढों की भरमार हो गई है। इन सड़कों से गुजरने के दौरान कभी भी हादसा होने का खतरा बना रहता है। अभी कुछ दिनों तक ऐसे ही हालात बने रहने वाले हैं, क्योंकि बरसात खत्म होने के बाद ही इनकी मरम्मत कराई जा सकेगी। न्यूज़ 18 ने सड़कों के गड्ढों का नापजोख किया। 3-4 इंच से लेकर आधे फीट तक के गहरे गड्ढे सड़कों में हाईवे पर हो चुके हैं। बहुत ज्यादा तकलीफ है। बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं रोड में। एक ही रोड में कि सब रोड? सभी रोड में। साइड में देख लो ना सर, सब तरफ है। कैसे टाइप के खतरा, मतलब ड्राइवर मतलब किसे चलाल पड़ता है? गड्ढा हो जाते हैं, एक तरफ वो तरफ झुकाल पड़ जाते तो गाड़ी हिलते ना, तो खतरा महसूस होता है आदमी का। हाँ, एनएच का जो शहर का है उसको मैंने कल ही बहुत सारी जगह पे गिट्टी और बजरी भरवाने कहा है, क्योंकि अभी डीटी नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा ग्रामीण सड़कें भी पीएमजेएसवाई पीडब्ल्यूडी की बहुत स्थिति खराब हो रही है। लगातार भारी बारिश के चलते धमतरी के सड़कों का हाल बेहाल है। चाहे एनएच की बात करें, चाहे एसएच की बात करें, या शहर के अंदर और दूसरी सड़कों की बात करें, या ग्रामीण सड़कों की बात करें, हर जगह गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है। जगह जगह आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियां यहां से आ जा रही हैं। विजुअल में आप देख पा रहे होंगे कि सड़क पर गड्ढों की जो चौड़ाई है वो कितनी बड़ी है कि कोई बचकर निकलना भी चाहे तो इनसे नहीं निकल सकता। इस बीच एम्बुलेंस भी आ रही है। एम्बुलेंस को मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से एम्बुलेंस में मरीज भी रहते हैं, नाजुक हालत में रहते हैं, लेकिन बड़ी सावधानी से उनको बचाकर निकाल के ले जाना पड़ता है। कुछ इस तरह से यात्री बसें भी आ जा रही हैं। आप लगातार देखिए कि इस रोड पे आवाजाही जो है वो बनी हुई है और गड्ढों से किसी तरह बचकर लोग अपनी गाड़ियाँ निकाल रहे हैं, और फिर भी बचकर निकलना नामुमकिन है। इन गड्ढों की चौड़ाई तो आप देख पा रहे हो, लेकिन
मैं आपको इन गड्ढों की गहराई दिखाना चाहूँगा। टेप है मेरे पास ये, और इन गड्ढों की गहराई आप देखिए। ये एसएच का गड्ढा है, ये करीब 3 इंच तक पानी इसमें भरा हुआ है, और सतह से करीब ये मैं आपको बताऊँ आधा फीट है। मतलब बाकी की जो सड़क है उससे करीब आधा फीट और गहरा ये गड्ढा है जिनसे इन गाड़ियों को निकलना पड़ता है। आधा फीट भले कम लगे, लेकिन जब इनसे तेज़ रफ्तार में गाड़ियां निकलती हैं तो उनका संतुलन बिगड़ जाता है और हादसा होने का खतरा रहता है। छोटी गाड़ियां भी ऐसे गड्ढों में पानी भरा होता है तो गहराई का अनुमान नहीं लग पाता, और अक्सर लोग गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। तो ये सिर्फ एक गड्ढे की बात है। इस तरह के कई गड्ढे धमतरी शहर के अन्य सड़कों पर बने हुए हैं जो हादसों का कारण बन रहे हैं। छोटी गाड़ियाँ हो, बड़ी गाड़ियाँ, सब इनके चपेट में आ रहे हैं। और समस्या ये है कि लगातार बारिश हो रही है, इनकी मरम्मत के नाम पर सीमेंट और गिट्टी इनमें भरा जा रहा है। पक्की मरम्मत अभी संभव ही नहीं है। जब तक बरसात रुक ना जाए इनका सुधार हो नहीं सकता, ये दुविधा है। और कवर्धा से बड़ी खबर है, लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही है। उफनते नदी नाले पार कर रहे हैं लोग। लापरवाही लोगों को भारी पड़ सकती है। शॉर्टकट के फेर में श्रद्धालु सकरी नदी को पार कर रहे हैं। भोरमदेव मंदिर दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु नदी पार करते हुए नजर आए। ये देखिए आप, छोटे छोटे बच्चों को बिठाकर नदी को पार किया जा रहा है। नदी उफान पर है और कभी भी कोई भी बड़ा हादसा इसमें हो सकता है। ये जान जोखिम में डालने वाली तस्वीरें हैं, केवल अपनी ही नहीं पूरे परिवार की जान जोखिम में यहां पर डाली जा रही है। देखिए आप, एक बाइक पर सवार होकर 2 बच्चों को बिठाकर पूरा परिवार रास्ता पार करने की कोशिश कर रहा है। ये छोटे छोटे सवारी जो मालवाहक वाहन हैं उन पर लोग सवार होकर रास्ता पार कर रहे हैं। कभी भी हादसा हो सकता है जिसकी गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। और हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता विजय तिवारी डिंडोरी से जुड़ रहे हैं, साथ ही सुनील हंचोरिया शाहजहांपुर से जुड़ रहे हैं। विजय के पास चलेंगे। विजय, डिंडोरी का हाल भी बताइए जरा। लगातार बारिश हो रही है, कहां क्या स्थिति है नदी नालों की, और दूसरी बात यह कि प्रशासन कितना मुस्तैद है लोगों को संभालने में। विजय जी प्रशांत, मैं आपको बता दूं, डिंडोरी जिले में पिछले 3-4 दिनों से रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है और लगातार जो नदी है, नाले हैं, उस शायद विजय तक आवाज नहीं अभी पहुंच जो पा रही है। ताजा मामला सामने आया है गोपालपुर से, दोबारा चलेंगे विजय के पास। शाहजहांपुर का रुख कर लेते हैं, शाहजहांपुर चलेंगे। शाहजहांपुर में सुनील हंचोरिया हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, शाहजहांपुर का हाल भी बताइए, तस्वीरें बताइए, क्या स्थितियां हैं अभी। देखिए, आज थोड़ी सी राहत है। पिछले 3 दिनों से जिस तरीके से लगातार बारिश चल रही थी, उसके बाद तमाम नदी नाले उफान पर थे। हम दर्शकों तक तस्वीरें भी पहुंचा रहे थे कि किस तरीके से पूरा जनजीवन प्रभावित हो चुका था। लगातार बारिश के कारण जो ग्रामीण इलाके थे, जहां पे निचली पुल पुलियाएं रपट थी, उनके ऊपर पानी आ गया था और जलमग्न पुल पुलियाओं को पार करने की ग्रामीण कोशिश करते दिखे। कुछ हादसे भी इस दौरान देखने को मिले। मोहन बड़ौदा क्षेत्र में जैसे एक बाइक सवार युवक बह गया था, तो तमाम तरीके की तस्वीरें थी। आज प्रशांत, थोड़ी सी राहत है। सुबह से जो है रिमझिम बारिश तो चल रही है, लेकिन एक थोड़ी राहत लोगों को मिली है। फिलहाल थोड़ा सा मौसम खुला है और दैनिक दिनचर्या लोगों की सामान्य हुई है, क्योंकि लगातार बारिश के कारण कहीं न कहीं अधिकांश लोग घरों में दुबके थे। जिन लोगों को घरों से निकलना था उन्हें भी खासी परेशानी हो रही थी। आज थोड़ी राहत है, लेकिन फिर भी अभी भी लगातार जो जलाशय है उनमें जलस्तर बना हुआ है और तमाम नदी नाले जो हैं उनमें पानी बना हुआ है। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा सुनील। विजय का रुख करते हैं, डिंडोरी से हमारे साथ हैं विजय। डिंडोरी से कई बड़ी नदियां गुजरती हैं और ऐसे में वहां पर अक्सर हालात दयनीय हो जाते हैं। छोटे नदी नाले भी उफान पर आ जाते हैं। क्या हालात हैं अभी? चलिए, विजय से संपर्क नहीं हो पा रहा है। शुक्रिया सुनील, आपका भी धन्यवाद। और चूंकि प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का दौर लगातार जारी और उसका असर अब देखने को मिल रहा है। कई जगह बारिश थमी जरूर है, लेकिन उसके बाद के निशान जरूर नजर आ रहे हैं। पहली बारिश में कहीं सड़कें
टूट गई, धराशायी हो गई, तो कई जगह जो पुल पुलिया हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार जो आफत का अटैक है, बारिश का अटैक है, वो जारी है। जान जोखिम में डालकर भी लोग पार कर रहे हैं नदी नाले। आगे बढ़ेंगे और अब छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है। विधानसभा के मानसून सत्र का 5वां दिन है आज। सदन में बीजेपी का स्थगन प्रस्ताव, भ्रष्टाचार के मामले को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाई बीजेपी। सदन में स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया है। तो ये बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से। विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन सदन में बीजेपी स्थगन प्रस्ताव लाई थी। भ्रष्टाचार के मामले को लेकर यह स्थगन प्रस्ताव लाया गया था बीजेपी की ओर से, और हालांकि सदन में स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार हो गया है। एक और बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से। विधानसभा में शिक्षकों की भर्ती मामले की गूंज उठी है। सदन में 14,580 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया का मामला गूंजा। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने इस मामले को जोर शोर से उठाया। पिछले 5 महीने में सिर्फ 8 लोगों का सत्यापन हुआ है, ये कह रहे हैं अजय चंद्राकर। और चंद्राकर ने सत्यापन के लिए देरी पर भी सवाल उठाए हैं। बीजेपी के सवालों पर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने जवाब दिया है। टेकाम ने कहा कि व्याख्याता का सत्यापन राज्य स्तर पर, शिक्षकों का सत्यापन संभाग स्तर पर और सहायक शिक्षकों का सत्यापन जिला स्तर पर किया जाता है। देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, शिक्षकों का मसला वैसे भी बड़ा हो गया चूंकि शिक्षक आंदोलनरत भी हैं, और दूसरी बात यह कि अगर सत्यापन नहीं हो पा रहा है तो फिर देरी अगर हो रही है तो फिर कहीं तो गड़बड़ी है, सवाल बनते भी हैं। जी प्रशांत, क्योंकि शिक्षकों की भर्ती का जो मसला है वो अभी का नहीं है। पिछले 2-2.5 सालों से बार बार विपक्ष इस मसले को उठाते रहा है, क्योंकि ये सीधा मामला जो है वो युवाओं के रोजगार से जुड़ा हुआ है, बेरोजगार युवाओं से जुड़ा हुआ है। और ऐसे में शिक्षक भर्ती को लेकर के 14,580 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान यहाँ पर राज्य सरकार ने किया था, लेकिन अभी तक 10,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती हुई है। लेकिन फिर भी अभी तक के जो बाकी शिक्षक हैं उनकी भर्ती नहीं हो पाई, जबकि 2.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया। और इसके पहले जब बजट सत्र हुआ था उस समय भी सवाल उठाया गया। खुद विपक्ष के नेता पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने भी ये कहा कि चौथी बार सदन में ये सवाल उठाया जा रहा है कि शिक्षकों की भर्ती क्यों अटकी है, क्या वजह है कि सरकार अब तक शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पा रही है। जवाब मंत्री का भी आता है कि जो सत्यापन की प्रक्रिया है वो अलग अलग स्तर पर होती है, चाहे व्याख्याता पद है उसकी राज्य स्तर पर, उसके बाद के संभाग स्तर पर, और फिर जो बाकी शिक्षक है उनके जिले स्तर पर। और अभी तक के जिस तरह से सवाल विपक्ष द्वारा उठाया ये गया है कि पिछले 3-4 महीनों में ये देखा गया कि केवल 5 से 8 सत्यापन ही हो पाए हैं, तो निश्चित तौर पर ये विभाग की लापरवाही है कि आखिर जब इतनी बड़ी भर्ती निकाली गई है सरकार के द्वारा तो विभाग के अधिकारियों द्वारा क्यों लापरवाही की जा रही है, क्या सत्यापन क्यों जल्दी नहीं किया जा रहा है। तो ये कई सारे जो सवाल हैं आज सदन में उठे, जिसको लेकर के एक तरह से सत्ता पक्ष को घेरने की भी कोशिश और मंत्री घिरे हुए भी दिखाई दिए जब प्रेमसाय सिंह टेकाम जो है इसका जवाब दे रहे थे। और इसके बाद आसंदी को ये व्यवस्था देनी पड़ी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि समय सीमा इसकी तय होनी चाहिए कि जो भर्ती सरकार निकाल रही है वो सही समय सीमा पर वो भर्ती कर ली जाए, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री ने फिर एक बार ऐलान किया है कि प्रदेश में 10,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, और पहले जब जो 14,580 शिक्षक हैं उनकी भर्ती पूरी नहीं हो पाई है, तब ये प्रक्रिया अब कैसे आगे बढ़ेगी और 10,000 शिक्षकों की जो भर्ती है वो कब तक के होगी। तो कई सारे सवाल उठते हैं और आज इन्हीं तमाम मसलों को लेकर के लगातार हंगामा चल रहा है, बहस छिड़ी हुई है, और आज देखा जा सकता है कि यहाँ पर बिल्कुल देवव्रत, एक और महत्वपूर्ण पहलू जरूर इस पर रोशनी डालेगा आप। चूंकि विपक्ष का अगर हम जिक्र करें, संख्या बल बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद भी इतना ज्यादा एग्रेसिव, जाहिर है कि तैयारियां आने वाले विधानसभा चुनाव की भी हैं, तो इस लिहाज से फिर सत्ताधारी दल को भी पूरा होमवर्क करके आना चाहिए सदन में। जी प्रशांत, इस बात को इससे बेहतर समझा जा सकता है कि आमतौर पर जो अविश्वास प्रस्ताव है वो आखिर में लाया जाता है,
लेकिन अभी मानसून सत्र चल रहा है और ऐसे में ही विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है और एक तरह से सदन ने इसे स्वीकार भी किया है। कल इस पर चर्चा भी होगी। तो कुल मिलाकर के एक रणनीति, एक स्ट्रेटेजी जो है वो बीजेपी विधायकों ने तैयार कर ली है और उस स्ट्रेटेजी के तहत सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी कोशिश है वो बीजेपी के द्वारा की जा रही है। और लगातार कई मामलों में हमने ये देखा कि मंत्री तो लगातार घिरते हुए दिखाई दिए और विपक्ष की तरफ से भी पूरी तैयारी रही है और कहीं ना कहीं जो कई ऐसे भी मंत्री रहे हैं जिनके जवाब संतुष्ट करने वाले या संतुष्ट करने वाले नहीं रहे जवाब। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे। शुक्रिया देवव्रत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर है भोपाल से। सीएम हाउस में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य सीएम आवास पहुंच रहे हैं। 28 को जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है। 29 को जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। वहीं अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद के लिए रायशुमारी पर चर्चा हो सकती है। विधायक सदस्यों को लेकर सीएम आवास पहुंच रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह जनप्रतिनिधियों से बातचीत भी करेंगे। तो पंचायत चुनाव के मद्देनजर ये बड़ी खबर है। सीएम हाउस में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य सीएम आवास पहुंच रहे हैं। 28 को जहां जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा, वहीं 29 को जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना है। खबर मंदसौर से। मंदसौर में मादक पदार्थ डोडा चूरा तस्करी के आरोप में फरार चल रहे आरोपी के घर पर पुलिस और प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। सीतामऊ थाना क्षेत्र के रावटी गांव में रहने वाला आरोपी राहुल पाटीदार 10 क्विंटल डोडा चूरा की तस्करी के आरोप में फरार चल रहा है। पुलिस ने कई बार उसकी तलाश की लेकिन आरोपी नहीं मिला। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने उसके पक्के मकान को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। खबर कोरबा से है। बड़ी खबर है। स्कूटी में आग लग गई। कोरबा में स्कूटी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। वाहन चालू करते समय बताया जा रहा है कि स्कूटी में आग लगी। पुराना बस स्टैंड के पास की यह घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर है कोरबा से, जहां स्कूटी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई और स्कूटी को स्टार्ट करते ही बताया जा रहा है कि इसमें आग लग गई। पुराना बस स्टैंड के पास की ये घटना बताई जा रही है। गाड़ी को स्टार्ट करने के साथ ही उसने आग पकड़ ली और कुछ ही पलों में स्कूटी जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये। और बड़ी खबर इंदौर से। कोर्ट पेशी के दौरान हैरान करने वाली तस्वीर देखने को मिली। पुलिस ने आरोपियों को हथकड़ी समेत उन्हीं के भरोसे छोड़ दिया। पैदल जाते वक्त आरोपियों के हाथ में ही हथकड़ी पकड़ा दी गई। पुलिस की लापरवाही की तस्वीर सामने आई है और तस्वीर वायरल होते ही अधिकारी सख्त हो गए हैं। लापरवाह पुलिसकर्मियों की पहचान करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये तस्वीरें देखिए आप। ये तस्वीरें इंदौर से सामने आई हैं, जहां कोर्ट में पेशी के लिए ले जाने के दौरान ये तस्वीरें देखने को मिली हैं। दरअसल पुलिस ने आरोपियों को हथकड़ी समेत उन्हीं के भरोसे छोड़ दिया। पैदल जाते वक्त आरोपियों के हाथ में ही हथकड़ी पकड़ा दी गई और पुलिस की ये भारी लापरवाही, जिसकी तस्वीरें सामने आने के बाद अधिकारी भी सख्त हो गए हैं और अब लापरवाह पुलिसकर्मियों की पहचान करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि वाजिब एक्शन इनके खिलाफ लिया जा सके, इनकी लापरवाही के मद्देनजर। और भोपाल से बड़ी खबर। एमपी में मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। मंकी पॉक्स से निपटने के लिए सभी तरह के इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। अस्पताल में आइसोलेटेड वार्ड तैयार रहेंगे। दिल्ली, तेलंगाना में मंकी पॉक्स के मरीज सामने आने पर एमपी में एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का बयान भी आया है। मंकी पॉक्स से जुड़े मामलों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। फिलहाल मध्य प्रदेश में मंकी पॉक्स का कोई मामला सामने नहीं आया है। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर है। मंकी पॉक्स के मद्देनजर मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है।
के बाद दिल्ली में मंकी पॉक्स के मामले सामने आए और इसी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मंकी पॉक्स के प्रकरण अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में जो केस आए उसको ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी किया है, जिससे कि हम पूरा सावधान इसके लिए रहें। मध्य प्रदेश में अभी कोई ऐसी इस प्रकार के कोई केस नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार ने और स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया। यदि मंकी पॉक्स के लक्षण वाला कोई मरीज मिलता है तो उसको आइसोलेट करने की व्यवस्था, अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था, इसको लेकर भी कोई दिशा निर्देश? नहीं, पूरा अलर्ट जारी की हुई है, किसी भी पूरा एडवाइजरी जारी हम लोगों ने की हुई है इसके लिए। तो प्रदेश सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। जिलों को भी इस बात के निर्देश हैं कि यदि मंकी पॉक्स का कोई संदिग्ध मरीज भी मिलता है तो उसको तत्काल इलाज मुहैया कराया जाए। कैमरा पर्सन मणि सेंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और भोपाल से बड़ी खबर है, भोपाल में जल्द शुरू होगी 5G नेटवर्क सुविधा। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया का बयान। भोपाल में टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और जल्द ही 5G पोल्स इंस्टॉल किए जाएंगे। भोपाल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने के कारण टेस्टिंग में कोई परेशानी नहीं हुई है। भोपाल देश की पहली स्मार्ट सिटी बनेगी जिसके पास सबसे पहले 5G कनेक्शन होगा। 5G की टेस्टिंग शुरू हो रही है और भोपाल कलेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 5G को लेकर अब यहाँ 5G की टेस्टिंग भोपाल में की गई है। लार्जली इट हैज़ बीन सक्सेसफुल एंड विधिवत सभी अनुमतियां जारी करने के बाद ही ये टेस्टिंग की गई थी। एंड अब इस टेस्टिंग के बेसिस पे फर्दर जो भी डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्शंस होंगे उसके हिसाब से रोल आउट वगैरह प्लान किए जा सकते हैं। सर, कब तक शुरू हो सकती है यहाँ पे? इट इज़ टू सून टू से कि कब तक शुरू हो सकती है, बिकॉज अभी तो केवल POC किया गया है। बट गुड पार्ट इज कि इट इज़ फिजिबल, जो फिजिबिलिटी टेस्ट हैं वो पॉजिटिव हैं, तो ये सबके लिए हर्ष है। सर, भोपाल में बारिश के बाद कई तरह के चैलेंज सामने आए हैं, निचली बस्तियों में पानी को लेकर, ड्रेनेज को लेकर और भी कई तरह के। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फॉर्चुनेटली पिछले कुछ समय में अमृत से जो इंफ्रास्ट्रक्चर भोपाल में खड़ा हुआ है स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स का, उसके चलते कहीं भी जल भराव की स्थिति नहीं होती। ये और बात है कि जब बहुत तेज़ बारिश बहुत कम अवधि में होती है तो टेम्परेरीली जो पानी है उसको निकलने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है। बट फॉर्चुनेट बात यह है कि सब जगह से पानी जो है वो निकल जाता है विद इन स्टिपुलेटेड टाइम एंड कहीं भी रेगुलर जल भराव की स्थिति। कुछ और प्लानिंग की जा रही है सर भोपाल के डेवलपमेंट? निश्चित ही, जैसे जैसे शहर बढ़ रहा है वैसे वैसे और ज़्यादा स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की आवश्यकता है, जिनको कि हम अगले फेज में लेंगे। थैंक यू। तो भोपाल में बारिश से होने वाले अव्यवस्थाओं से निपटने के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी खबर यह है कि 5G की टेस्टिंग भोपाल में पूरी हो चुकी है और जल्द ही भोपाल के लोगों को भी इसकी सेवा का लाभ मिल सकेगा। कैमरा पर्सन मणि सेंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।